नर्वस कोऑर्डिनेशन फिनिश्ड हुआ और आज केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं। आपके बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन लाने के लिए एक नर्वस सिस्टम था जो कि फास्ट था, न्यूरॉन्स उसमें इस्तेमाल होते थे, न्यूरोट्रांसमीटर यूज होते थे। बट आज जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन उतना फास्ट तो नहीं है स्लो, लेकिन यूज करते हैं हार्मोन्स को। हार्मोन्स क्या है इसको मैं आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ समझा देता हूं। ग्लैंड्स पहले देख लिए। ग्लैंड्स ऐसे थैलियों को बोलते हैं जिनके अंदर कुछ चीजें पड़ी रहती है, कुछ केमिकल पड़े रहते हैं। उन थैलियों का नाम क्या है? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स दो तरह के हैं। एक ऐसे ग्लैंड होते हैं जो अपने अंदर चीजों को एक नाली के जरिए, डक्ट के जरिए बाहर निकाल कर और वो इधरी आसपास क्या करे, अपना एक्शन शो करे। ऐसे थैली को एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और इसके अंदर जो चीजें हैं ये एंजाइम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट ये वाला कभी भी हार्मोन नहीं हो सकता। इसके अलावा ये कुछ भी हो सकते हैं। इस थैली के अंदर आ जाओ। यहां पर जो केमिकल्स हैं कोई डक्ट नहीं है, डायरेक्ट निकले और यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा? ब्लड स्टार्ट होएगा, खून की नाली में आ जाएंगे। खून की नाली में के थ्रू जो है ये आखिरकार कहां पर पहुंच जाएंगे? टारगेट ऑर्गन पर आके आ जाएंगे। टारगेट ऑर्गन पर ये अपना एक्शन शो करेंगे। जो तो ऐसा थैला क्या कहलाएगा? एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये जो अंदर जो चीजें हैं उनको हमेशा क्या बोलेंगे हम लोग? हार्मोन बोलेंगे। सो हार्मोन जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड का हिस्सा है। ये खून के जरिए जाएंगे टारगेट पर। हार्मोन टारगेट पर पहुंचकर क्या करेगा? हर स्टूडेंट के लिए एक दिलचस्प क्वेश्चन है। ये हार्मोन जाकर किसी एंजाइम के रिएक्शन को रेगुलेट करेगा। कोई पहले से कोई रिएक्शन है, एंजाइम कर रहा है एंजाइम, और ये जाकर उसी रिएक्शन को या तो स्लो करेगा या स्टॉप करेगा या ये इंक्रीज कर देगा। एक ये इस तरह का काम है। स्टिमुलेट, इनहिबिट अ फंक्शन। बॉडी के अंदर एक फंक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, हार्मोन जाकर उसको या तो तेज करेगा या स्लो करेगा। लॉन्ग टर्म चेंजेस, आपकी बॉडी के अंदर देरीना चेंजेस, ग्रोथ, जैसे आप लोग बढ़ रहे होते हैं, ये एक दिन में तो नहीं हो रहा है, लॉन्ग टर्म चेंजेस है, ग्रोथ को आके अफेक्ट करेगा। मेटाबॉलिक रेट, आपकी बॉडी के अंदर हमेशा चीजों की तोड़फोड़ होती है। सेक्सुअल मैच्योरिटी, बंदा जो है वो वक्त के साथ बालिग हो जाता है। मेल है तो दाढ़ी वगैरह का जाना, फीमेल है तो दाढ़ी नहीं हुएगी। सो ये जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है ये भी किसके अंडर है? हार्मोन्स के अंडर है। तो हार्मोन्स का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लॉन्ग टर्म चेंजेस है, रेगुलेट एंजाइमेटिक रिएक्शंस है। ये अगर हार्मोन्स नहीं रहे तो आपके बॉडी में कोई भी रेगुलेशन नहीं होगा, आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म चेंजेस नहीं होंगी, सेक्सुअल मैच्योरेशन नहीं होगा। राइट। जब हम एंडोक्राइन केमिकल कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं कहां से? हाइपोथैलेमस से। मैं मानता हूं हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम का भी हिस्सा है। दोनों के अंदर बॉर्डर लाइन है। कैसे? हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन है, न्यूरॉन्स हैं। वो क्या करते हैं? अपने अंदर चीजों को सिंथेसाइज करते हैं, बना लेते हैं। कौन कौन सी चीजें बना लेते हैं? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को आप ADH भी बोल सकते हैं। ये दो हार्मोन हैं। किधर बन गए? हाइपोथैलेमस में। कहां पर? न्यूरॉन के अंदर बन गए भाई। अब जब ब्रेन इसको सिग्नल देगा, ब्रेन सिग्नल देगा कि भाई चलो, तो ये जो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन है ये यहां से मूव करेंगे, कहां पर आ जाएंगे? यहां पर। ये जो एक छोटा सा मैंने थोड़ा डायग्राम बड़ा करके लिखा हुआ है, ये जो लटक रहा है हाइपोथैलेमस के साथ कोई चीज जो लटक रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है?
पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट है। इसके अंदर एक छोटी सी नाली है जिसको हम लोग इन्फंडिब्यूलम बोलते हैं, कनेक्ट है, स्टाक है। तो ये न्यूरॉन जो यहां पर बने, कौन कौन से न्यूरॉन बने? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये मूव करके यहां पर आ जाएंगे, इधर स्टोर हो जाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर लोब। और ये जो सामने वाला है, दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर लोब। और सुने, इस न्यूरॉन के अंदर और चीज भी बन जाते हैं, और हार्मोन्स भी बन जाते हैं। वो क्या है? दूसरे हार्मोन्स को या तो रिलीज करते हैं या दूसरे हार्मोन को स्टॉप करते हैं। तो लिहाजा इन चीजों का नाम है रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटिंग फैक्टर्स। कहां पर बने? हाइपोथैलेमस में बने। जाएंगे कहां पर? एंटीरियर पिट्यूटरी में आएंगे। यहां से फिर मूव करके कहां पर आएंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी में। सो एक बार फिर जरा देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बाकायदा हार्मोन्स आएंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी में क्या आएंगे? रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन्स। यानी ये जो हार्मोन्स होंगे ये दूसरे हार्मोन को या तो उनको रिलीज कर देगा या उनको इनहिबिट कर देगा। सो ये आपका हाइपोथैलेमस दो तरह का रोल अदा कर रहा है, या तो मुकम्मल हार्मोन बनाकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर कर देगा, या रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन को बनाकर उसको कहां पर भेज देगा? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर स्टोर कर देगा। ये रहा हाइपोथैलेमस का रोल। बाद में हम लोग आपको ये अलग सा पढ़ाएंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। लास्ट 2 मिनट, हार्मोन्स की केमिस्ट्री क्या है? अक्सर आप सोचते हैं यार हार्मोन प्लास्टिक का बना होगा, शीशे का बना होगा, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, क्या है? कुछ हार्मोन क्या है? प्रोटीन के बने हुए थे। एग्जांपल क्या है? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। कुछ हार्मोन अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, लेकिन अमाइनो एसिड चेंज हुआ है, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स है। कौन से हैं? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। पॉलीपेप्टाइड, कुछ हार्मोन पॉलीपेप्टाइड है जैसे वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। कुछ हार्मोन स्टीरॉइड्स है जैसे कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। कुछ हार्मोन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, एफएसएच, एलएच, टीएसएच। ये सारे के सारे हार्मोन आपको 1 बाय 1 पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। बट पहले आप याद रखिएगा कि कौन से हार्मोन की केमिस्ट्री क्या चीज़ है। थैंक यू, सी यू।